उसमें पधारे हैं जूना अखाड़ा से हंसानंद सरस्वती महाराज हरिद्वार से। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। स्वामी जी, आज इंडिया सम्मेलन था, क्या उद्देश्य था जहाँ पर आप यहाँ पर देवन पहुंचे हरिद्वार से? किसी भी सभ्य समाज की उन्नति के लिए और किसी भी परंपरा को बढ़ाने के लिए बीच बीच में सम्मेलन यानी कि मिलन होते रहना चाहिए समरसता के साथ। इसको हमने जो माध्यम बनाया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो, तो हिंदू सम्मेलन देवग्रंथ में नहीं पूरे भारत में हो रहे हैं, जगह जगह फरवरी का माह। और विशेषकर जिसने भी ये योजना बनाई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पदाधिकारियों ने, प्रत्येक कार्यक्रम में संतों को बुलाया जा रहा है। और संतों के मार्गदर्शन से समाज में जल्दी प्रभाव पड़ता है, जल्दी परिवर्तन आता है। तो बड़ा अच्छा लगा देवग्रंथ की धरती पर आकर, माँ त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर आकर बड़ा अच्छा लगा। स्वामी जी, इसका मकसद क्या समझते हैं? हिंदू सम्मेलन से क्या हिंदू समाज जागरूक होगा, क्या मकसद है इसका? जागृत हो रहा है, हमें इन सम्मेलनों को और गति देनी होगी। पूर्व में हम थोड़ा जाति विशेष में विभाजित हो गए थे, अब वो खाई धीरे धीरे कम हो रही है। हमारे शास्त्रों में भी, हमारे पूर्वजों ने भी जाति को कभी महत्व नहीं दिया। गीता में भी आप जानते हैं कि वर्ण अवस्था का बात है, जाति की नहीं है। तो मुगल और ब्रिटिश ने जाति बनाई, और फिर कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा कि संविधान ने भी जातियों में बांटने का प्रयास किया। तो वर्तमान में पहले मुझे लगता है कि जो सरकारें हैं जो परिवर्तन कर सकती हैं, वो संविधान से भी थोड़ा सा जाति को जो है ना थोड़ा सा शब्द हटाए। वो सब पीड़ित रहता है उसमें ब्राह्मण पे भी टिप्पणी होती है, दूसरे पे भी टिप्पणी होती है। तो जाति जब तक नहीं हटेगी हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, जाति सभी धर्मों में है, हिंदू धर्म में नहीं है, लेकिन बांटने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जातियों में बांटने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया। सभी धर्मों में जातियां हैं, ईसाइयों में भी है, दूसरों में भी है। जो जानकार है हमारे से ज्यादा जातियां हैं, हमारे से ज्यादा छुआछूत है, अस्पृश्यता हमारे से ज्यादा है। हमारे यहाँ पर तो पहले थी, अब वो छुआछूत वगैरह अब भी देख रहे हैं सामाजिक पटल को, वो कम हो रही है। स्वामी जी, आरएसएस, आप कह रहे हैं कि आरएसएस प्रयास कर रहा है जाति व्यवस्था को कम करने का, आपस में मनभेद जो है मिटाने का, लेकिन देश में केंद्र सरकार मोदी जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। कुछ दिन पहले यूजीसी को लेकर एक कानून आया, जिसके बाद आपने देखा कि पूरे देश में वाद, खासकर स्वर्ण समाज में। इससे क्या आप समझते हैं कि इससे हिंदू एकजुट होगा या टकराव होगा, बिखराव होगा? देखिए ऐसा है, मैं एक संत होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि संत हमेशा उस राजनीतिक पार्टी के साथ में रहे हैं जो राष्ट्र का हित चाहती है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हो कौन सी पार्टी है। दूसरी चीज, हम रिजिम चेंज नहीं चाहते। अगर सत्ता में कभी अहंकार आ जाए, क्योंकि सत्ता हमेशा अहंकार देती है जब ज्यादा दिन हो जाती है, सत्ता में अगर अहंकार आ जाए तो व्यक्ति को बदला जा सकता है। अगर किसी पार्टी की विचारधारा, किसी दल की विचारधारा राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर, राष्ट्र भावना की है, तो रहेगी तो वही, व्यक्ति बदल दिया जाएगा उसमें। तो बीच बीच में हो सकता है, मैं तो पहले सोच रहा था जब ये सुना था एक क्लैरिकल मिस्टेक होगी। हमने तो यूसीसी के लिए वोट दिया था, अब यह यूजीसी, वही तो समाज को और विभाजित करने की बात है। लेकिन आज के समय में समाज में जो मिलाप है, सरकारें उसको काट नहीं पाएंगे। अभी यहाँ पर सभी समाज के और सभी वर्णों के लोग हैं, जाति का मैं नाम का प्रयोग नहीं करता, सभी लोग आए हुए हैं उसमें। आज भी गले मिल रहे हैं, हम यूजीसी से पहले भी गले मिले हुए थे, आगे भी मिले हुए थे। तो फिर व्यक्ति को जाना पड़ेगा, व्यक्ति पे विचार करना पड़ेगा। और ये संत समाज जो है हमारे बीच बीच में पार्टियों से भी और संघ से भी, बीएचपी से भी हमारी मार्गदर्शन मंडल की बैठक होती है वर्ष में एक बार। हम सरकार से क्या चाहते हैं, संगठन से क्या चाहते हैं, वो बैठक का कोई मीडिया कवरेज नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें बताया जाता है। हम स्पष्ट बोलते हैं कि पिछले साल ये बात हुई थी, इस साल तक वो बात लागू क्यों नहीं हुई। आपने राम जन्मभूमि का आंदोलन देखा होगा, तो संतों की अग्रणी भूमिका थी, बीएचपी की अग्रणी भूमिका थी। तो जनमानस तभी जुड़ा जब संगठन और संत जुड़े। तो हमारे लिए व्यक्ति विशेष नहीं है भैया, हमारे लिए तो राष्ट्र विशेष है, जनता विशेष है। और ये यूजीसी वूजीसी जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, हम अभी सरकार का रुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने 15 दिन का समय दिया था कि हम अपना रुख स्पष्ट करेंगे इसमें। नहीं तो मैं भी संत होने के लिए संत हूँ, उसके नाते मुझे तो सबके पास जाना पड़ेगा, मुझे तो दूसरे व्यक्ति के पास भी जाना पड़ेगा जो यूजीसी का बंटवारा हो रहा है। सब उन लोगों को पहले आना पड़ेगा जिनको उसमें किंचित रूप से सरकार ये कह रही है कि इनको लाभ दिया जाएगा। आप मानते हैं कि यूजीसी लाकर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की है? हाँ बिल्कुल गलती की है, जो है वो कहा जाएगा, क्योंकि संत जो है न्याय की बात करते हैं, बहुत बड़ी गलती की है। और अगर इस गलती पे सुधार नहीं किया जाता, अगर सरकार ये सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट पर हम निर्भर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। हमने जब आपको वोट दी थी, बल्कि मैं तो यहाँ पर जो भी इस चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, वो जनप्रतिनिधियों को अभी बोले कि आपका रुख इसमें क्या है, क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो फिर हम आपको अपना रुख बताएंगे। जनप्रतिनिधियों से, विशेषकर युवाओं को पूछना चाहिए
छोटे छोटे समूह बना करके पूछना चाहिए कि आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए इसमें, तभी तो सरकार तक आवाज जाएगी। हालांकि सरकार को सब चीजें पता है, सरकार के पास सभी आंकड़े हैं, तो मुझे लगता है सरकार इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं। स्वामी जी आजकल बहुत बड़ा विवाद चल रहा है स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर, शंकराचार्य जी को लेकर। शंकराचार्य जी का जो आपने विवाद, आपको बड़ी बात की जानकारी होगी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो शंकराचार्य सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या करें? ठीक है, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी मेरे चाचा गुरु, बद्रीनाथ में मेरा गुरुओं का आश्रम एक है और हमारा खसरा नंबर भी एक है। स्वामी स्वरूपानंद जी ने पूर्व के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने उस आश्रम की नींव रखी। शंकराचार्य की एक परंपरा है, लेकिन जनहित हमारे यहाँ समाज में सन्यासियों में विशेषकर वो सर्वोपरि है। अगर भीड़ है और हम देख पा रहे हैं कि हम अपनी परंपरा के अनुसार स्नान नहीं कर रहे हैं, या तो उसको डिले करें और या फिर सामान्य वर्ग के साथ करें, क्योंकि संतों का कार्य है समाज की सेवा करना, समाज को जागृत करना। अगर हम ही स्टारडम में जाएंगे तो हम जनता को क्या सिखा पाएंगे? तो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी गलती दोनों पक्षों से है। जब ये घटना हो गई थी और स्नान नहीं करने दिया, तो शाम को प्रशासन को आना चाहिए था कि स्वामी जी अभी गाजे बाजे के साथ आपकी परंपरा के साथ चलते हैं, हमने भी स्नान नहीं किया, आपने भी स्नान नहीं किया, साथ में डुबकी लगाएंगे। दूसरी चीज, वो जो नोटिस वाली बात हो रही है वो कहीं ना कहीं परंपरा को चैलेंज करने वाली बात हो रही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया भी संत हैं जी, तो हमें ये नहीं पता कि उनको गाइड कौन कर रहा है अभी, हमें ये नहीं पता। हालांकि एक प्रतिनिधिमंडल हमारा बद्रीनाथ के जो पंडा पुजारी है वो योगी जी से मिले थे जाके, मेरी कल चर्चा हुई, तो योगी जी ने यही कहा कि भाई देखिए वहाँ पर कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी, अगर हम उसको नहीं रोकते तो फिर वो सरकार पे बात आनी थी। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो बाद में अंत में आपने सुना होगा कि आग्रह किया है कि हम तो उनको फूलों की वर्षा के साथ स्नान करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊंचे मुक्तेश्वरानंद जी ने भी थोड़ा सा अपने आप ईगो में, अहम भाव में ज्यादा बढ़ा लिया। न्याय की बात करेंगे, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई हैं। अब जब कुंभ में शाही स्नान में जाते हैं तो सब नंगे पैर जाते हैं, साधु संत जाते हैं, एक व्यवस्था के साथ जाते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ संगम की धरती पर, संगम के तट पर तो व्यक्ति लेट के और उसमें गंगा जी के उसमें जाए रेत में लेटते हैं। ये तो अभी आपने स्वामी जी आप भाषण दे रहे थे, आपने जिक्र करा कि किस तरह हिंदू समाज में जो है इस टाइम एक बच्चे की मृत्यु पर आ गया है, बच्चे नहीं पैदा कर रहे हो। आपने एक तरह से मैसेज दिया कि बच्चे हमें ज्यादा पैदा करने चाहिए। एक तरफ देश में मांग उठ रही है कि जनसंख्या ज्यादा इस मुल्क की हो रही है, जिससे क्या नाम आने वाला समय बड़ा भारी हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की आम जनमानस में चर्चा है, मांग है सरकार से, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चे बढ़ने चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, संतुलन साधना चाहिए। और ईरान जो है पारसियों का देश है जी, उनकी जनसंख्या कम हुई, उन्होंने कितनी जनजाति उन्हें दूसरे देशों की दूसरे। आज यूरोप उस स्थिति में आ गया है, फ्रांस में, जर्मनी में लोग वहां से छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि जिनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई है वो रिजिम चेंज की बात कर रहे हैं। तो जिसके पास जनशक्ति नहीं है वो समाज कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि एक इसका बड़ा कारण है कि बहुत ज्यादा जनशक्ति भी जो है शक्ति का केंद्र नहीं होता। आप दूसरे देशों को देखें, इजराइल को देखें, 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, लेकिन पूरे विश्व में डंका बजता है। लेकिन हमें अपनी परंपराओं को भी तो चलाना है, अपने धर्म का जागरण कैसे करेंगे जब एक संतान की नीति पर ही हम आएंगे? तो सरकार को तो इसमें नीति बनानी चाहिए कि 3 से कम बच्चे जिसके होंगे उसे वोट का अधिकारी न हो, 3 से कम जिसके बच्चे होंगे उससे राशन का अधिकारी न हो, 3 से कम जिसके बच्चे होंगे उससे डबल ट्रिपल 3 बच्चों की फीस ले एक बच्चे से। 3 से ज्यादा जिसके होंगे उसके लिए 3 से ज्यादा पे तो रोक लगनी चाहिए। वही तो हो रहा है अभी, दूसरी तरफ हो रहा है, हमारी तरफ तो एक पे ही आ गए हैं, उधर दूसरी तरफ तो यही हो रहा है। वो सरकार को एक खाका तैयार करना चाहिए। और देखिए, जब शासन में जो व्यक्ति बैठा है तो उसे बहुत बोल्ड होना चाहिए, उसे निर्णय लेने में बहुत किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। जब युद्ध होता है, मैं पूर्व में सैनिक रहा हूँ, जब युद्ध होता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि मेरे घर में पीछे कौन है, हमारे हाथ में रहेगा सामने, तो वहां पर वो चीज नहीं की जाती। अब हमारा लक्ष्य क्या है? दुश्मन को मारना, दुश्मन हमारा टारगेट है। तो सरकार अगर अपने बचाव के लिए, सरकार मुझे लगता है थोड़ी सी पटरी से क्यों उतर रही है कि एक चुनाव होता है दूसरे की तैयारी में लग जाती है। भाई जो आपके विषय है वो भी तो साथ में लेके चलते हैं। और आप देखिए कि जो लोग अपने दम हम पर है, 3 मुख्यमंत्रियों का नाम है जी, आपके महाराष्ट्र के, असम के, जो अपनी प्रतिभा से आए हैं, आज समाज उनके पीछे चल रहा है। तो ये सबको विचार छोड़ देना चाहिए कि समाज और एक पार्टी है, एक विशेष जो हमारे हित की बात जनता को उसकी ये बिल्कुल क्लियर मैसेज होगा। ये आप मैसेज मोदी जी को दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं? वो जो भी समाज के साथ छलावा करेगा
वो कोई भी हो, उसी के लिए मैसेज है। भाई आपने मेरे से प्रॉमिस किया कि मैं ये चीज करूंगा और इतने समय में करूंगा, मुझे आपसे ये चीज चाहिए, मैं आपको वो चीज दे दी। आप प्रॉमिस से अपने वादे से रिमूव हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? तो ये तो सबके लिए है। हमारे लिए मैं पुनः उस चीज को दोहरा देता हूँ, संत समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। महत्व है जो राष्ट्र की बात करेगा, जो राष्ट्र निर्माण की बात करेगा, जो जातियों में बटे हुए समाज को जोड़ने की बात करेगा, हमारे लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हमारे लिए अन्य कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कुर्सियां आएंगी जाएंगी, सरकार कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं कर सकती, समाज ही बदलाव लाता है। रिजिम चेंज होगा या कुछ भी चेंज होगा, वो समाज। स्वामी जी, आखिरी प्रश्न पर आऊंगा। अपने देश में आपने बताया कि पूरे देश में हिंदू सम्मेलन हो रहा है, लेकिन पास में ही पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, जहाँ पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन देश की सत्ता, देश की केंद्र सरकार इस बारे में कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही। क्या जब वहाँ हिंदू खत्म हो जाएंगे तभी केंद्र सरकार जागेगी? इसका छोटा सा कारण है कि वहाँ पे हिंदुओं में समाधि हो। अब भाई हमने वहाँ की अब 10 प्रधानमंत्री को अपने यहाँ पे शरण दी है। अब किन कारणों से दी हुई है ये तो विदेश विभाग जाने, कूटनीति बताए इस उसमें। लेकिन हमारे पास जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, उनके पास दूरदर्शिता कम थी कि अगर आप किसी को शरण दोगे और जिस देश में रिजिम चेंज हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो उस देश में, क्योंकि देश में अभी सरकार के पास मुखौटा है हिंदुत्व का, तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि वो हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, तो वो हिंदुओं को टारगेट कर रही है। आप शेख हसीना को यहाँ से छोड़ दीजिए, वहां पे हिंसा बंद हो जाएगी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। ऐसे ही अगर हम जब करजई जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, भारत ने उनको शरण नहीं दी थी, काफी उसमें वाजपेयी जी के समय में काफी चर्चाएं हुई थी उस समय में, लेकिन शरण नहीं दी गई थी। तो आज अफगानिस्तान हमारे नजदीक क्यों है? क्योंकि हमने अफगानिस्तान के जनमानस का सम्मान किया था, हमने बांग्लादेश के जनमानस को किनारे करते हैं एक व्यक्ति विशेष को महत्व दिया, हम उसे शॉपिंग करा रहे हैं। तू अपने देश में गया कहीं और शरण ले, किसी ने हमारे हिंदू नहीं, पहले ऐसी घटनाएं हो रही होंगी, लेकिन इतना बड़े स्तर पर नहीं हो रही। सिर्फ शेख हसीना इसका कारण है, उसमें सरकार के नीचे कहीं ना कहीं विफल है। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे पास अभी इतनी सामर्थ्य या हमारा राजनीतिक नेतृत्व इतना मजबूत नहीं है कि दूसरे देश में जाकर के हम इजराइल या अमेरिका की तरह कार्रवाई कर सके। इतना नेतृत्व अभी हमने मजबूत नहीं बना पाया। तो मैं तो जनता से ये आग्रह करता हूँ, बीच बीच में सरकारों पर विचार करते रहना चाहिए, व्यक्ति विशेष पर विचार करते रहना। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि ये थे हरिद्वार से जूना अखाड़ा से स्वामी हंसानंद जी महाराज, सरस्वती महाराज, जिन्होंने हमारे प्रश्नों का बिल्कुल सटीक जवाब दिया, स्पष्ट जवाब दिया, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी देश है, जनता है, व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं है। अगर व्यक्ति विशेष गलती करेगा तो जनता उसे हटाएगी, कुर्सी से हटाएगी। अपने कैमरामैन मोहित मल्होत्रा के साथ धन्यवाद।